ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब ये बाजार जो है वो लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। 200 डीमा जो है वो भी स्क्रीन पे जा चुका है। दैट मीन्स वो जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी 4 जून को थी 200 डीमा की, वो भी जा चुकी है। 23,515 अब निफ्टी 200 डीमा से लगभग 30 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। गजब का सेल ऑफ है। और बैंक निफ्टी अब 49,924, दैट मीन्स बैंक निफ्टी भी 2 डीमा के नीचे। मैं कंचन से और यतिन से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार अनिरुद्ध जी के पास चलते हैं। अनिरुद्ध गर्ग हमारे साथ आज मौजूद हैं बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में। अनिरुद्ध जी, पहले सोचा मैंने आपसे बात ही कर लूं एक बार। अनिरुद्ध जी, अब ये बात शायद अब तक तो एफआईज बेच रहे थे, आपको क्या लग रहा है? अब क्या रिटेल पैनिक कर रहा है और एचएनआई भी पैनिक कर रहा है? फाइनली इट्स आई थिंक एग्जिट करो किसी प्राइस पे, ये वो फील आ रही है क्या? नमस्कार वीरू जी। देखिए, मेरी लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी। उसके बाद मैंने एक महीना बहुत रिसर्च करी, अपने क्लाइंट से बात करी, क्या पोजीशंस हैं। जिन क्लाइंट्स को वीरू जी, आपसे एक बात बताऊं, मैंने 17 साल में मार्केट में पार्टिसिपेशन कहीं नहीं देखा अपने करियर में। जिन क्लाइंट्स को 2 साल पहले 50 लाख रुपए पीएमएस में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करने में 2 घंटे लगते थे, आज पता लगता है कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में अपनी मर्जी से वो स्टॉक्स खरीद के और 3 से 4 करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो अलग बनाए हुए हैं, स्टॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन 7-8 स्टॉक्स जो हाइड है इस टाइम पे। एंड दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ अ बुल रन, के जो 2 साल पहले रन के शुरू में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, आज हर किसी को लगता है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन एंड स्टॉक मार्केट इज द ओनली एसेट आउट देयर। तो इस कारण मार्केट में जो करेक्शन आ रही है या ये टाइम टू टाइम आती है। 2022 में ये बुल रन शुरू हुआ था जून से, 20 जून से। अब हमें लगता है कि ये बुल रन एक बार समाप्त हो चुका है। करेक्शन भी अच्छी आ गई है। देखिए, निफ्टी अपने ऊपरी ऊपरी स्तरों से बहुत अच्छा आ गया है। टोटल डाउनफॉल जो हमने प्रेडिक्ट करी थी निफ्टी में, वो अराउंड 18% की थी, अराउंड 12% की तो आ भी गई है। सो लेवल्स नीचे आए हैं, बट अभी भी हमें लगता है कि देयर इज स्टिल अ सिग्निफिकेंट डाउनसाइड। अनुज जी, योर पॉइंट टेकन दैट बाजार में लोग अनहेज्ड भी हैं और जिसे कहते हैं ना ओवर इन्वेस्टेड भी हैं। रिस्क मैनेजमेंट नहीं था स्पेशली। पर अब क्या हुआ है? अब देखिए, पहले हमने कहाँ से शुरुआत करी? हमने शुरुआत करी खराब अर्निंग्स से। हमने खराब शुरुआत करी जो पैसा एग्जिट हुआ, हॉट मनी स्पेशली एफआईएस का। फिर हमने देखा यूएस में रेट कट हो गया, थोड़ा पैसा वहाँ की तरफ गया। पर एग्जैक्टली अब जो वो इन्फ्लेशन की फिगर्स आई हैं, वो जो हमारी यहाँ से पूरी की आगे की थ्योरी यही थी कि अब एक रेट कट की साइकिल शुरू होगी, मिड कैप्स की स्मॉल कैप की रिकवरी इस पर बहुत डिपेंड करती है। क्या ये एक और सेटबैक है मार्केट्स के लिए, और क्या हमारी रिकवरी अब फाइनली बहुत वक्त लगी क्या? जी वीरू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप ध्यान से देखिए, एनबीएफसी तो रेट बढ़ा रही हैं, तो रेट कट की मुझे तो अभी कोई संभावना दिख नहीं रही है। और मुझे यूएस डॉलर वर्सेस आईएनआर आईएनआर इस टाइम पे थोड़ा थ्रेट में भी लग रहा है। सो इंडिया को एक बड़ा सेटबैक मिला है। एंड हमें लगता है ये पेन थोड़ी ज्यादा देर परसिस्ट करेगा। एक टाइम और प्राइस करेक्शन दोनों मार्केट में ड्यू थी। प्राइस करेक्शन हम बोल सकते हैं कि से 2/3 ऑफ द करेक्शन इज मे बी बिहाइंड अस। बट एक टाइम करेक्शन जिसमें आपको स्टॉक्स में बोर करा जाता है। स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा एसेट है फॉर द लॉन्ग रन, बट एक अलग ही जुनून दिखा था पिछले 5-6 महीने में, जहां पे बहुत ही इजी मनी क्रिएट हुआ था। इजी मनी हमेशा हमने देखा है कि इज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ पेन। तो ये अब वो पेन का पीरियड चल रहा है, इसको टाइम लगेगा, अब तो लगेगा। जी हाँ, हमने 3-10 की यहाँ पे स्ट्रेटेजी पे चर्चा कर ली। बट शॉर्ट को कैरी मत कीजिएगा, याद रखिएगा इंट्राडे में शॉर्ट्स के मौके आपको मिल रहे हैं। एंड स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब इंडिसेस ने, दोनों ही इंडिसेस ने 200 डे मा छुआ है। अनुज जी, अब एक बार बताइएगा, मैं आपके पास फिर आऊँगा। और हमने वो 2 सवाल तो लिए थे, स्पेशली एक तो रेट कट को लेकर आपने, बाकी उससे पहले अपने क्लाइंट्स की और लोगों की जो पोजिशनिंग थी उसके बारे में बात करी। अभी यहाँ से भी रिस्की क्या क्या है? मिड कैप्स और स्मॉल कैप में ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे रिटेल कमिटेड रहता है, उसमें कितना रिस्क है अभी यहाँ से? देखिए सर, पहले तो अगर हम इसको कैटेगोरिकली डिवाइड करें, तो सबसे ऊपर आ जाते हैं लार्ज कैप्स, फिर आ जाते हैं मिड कैप्स, फिर स्मॉल कैप्स, और फिर स्मॉल कैप और मिड कैप में से हाइड शेयर्स।
तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन हाइप्ड शेयर्स में से है। जैसे सबसे पहले हम जिसमें फंसे थे रेलवेज डिफेंस, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं कुछ शेयर्स जैसे ये सुजलॉन और ये विंड एनर्जी वाले। ये कुछ कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आई हैं इंडिया में पोस्ट द इलेक्शंस। और ये जो फ्रीबीज का एक हम बोलें कि फ्रीबीज बंटने शुरू हुए हैं और गवर्नमेंट को बड़ा मुश्किल हो रहा है इसमें इम्पैक्ट करना, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है आने वाले टाइम में। जो एक मुझे ऐसा लगता है एक स्ट्रक्चरल बुल रन चल रहा था इन कंपनीज में, वो थोड़ा सा अंडर थ्रेट है, या उस स्पीड से नहीं चलेगा जिस स्पीड से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि वैल्यूएशंस भी बहुत बहुत ज्यादा हो गई थी और बहुत ज्यादा फ्यूचर अर्निंग्स डिस्काउंट कर ली गई थी। एंड सबसे पहले इन वाले शेयर से थोड़ा बचना चाहिए जो पिछले एक साल में, जैसे अनुज जी अभी बोल रहे थे कि ये मत देखिए ऊपर से कितना टूटा है, ये देखिए पिछले एक साल में या लास्ट लेग थी जो अराउंड मार्च से शुरू हुई थी, वहां से कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो आप हैरान रह जाएंगे कि अभी जो सिर्फ मार्च वाले महीने से जितने स्टॉक्स बढ़े हुए थे उससे ही 50% करेक्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। और मार्केट में फ्री पैसा नहीं बट रहा यहाँ। अब पैसा, जैसे मैं बड़े टाइम से पिछले 1-2 महीने से फोकस कर रहा हूँ कि यहाँ से पैसा वापस जाएगा बाजार को, तो आपको जो अपना पोर्टफोलियो है वो मुझे ऐसा लगता है कि कम कम से कम अगले 2-3 महीने के लिए लार्ज कैप, और लार्ज कैप में भी लो बीटा में रखना चाहिए। लार्ज कैप और वो भी लो बीटा वाले शेयरों में। शुक्रिया अनिरुद्ध, हमारे लिए समय निकालने के लिए इस तरह के पेनफुल बाजार में अपनी राय देने